नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। धौलपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 30 लाख के 150 गुमशुदा मोबाइल बरामद। धौलपुर, 5 मई 2026। धौलपुर पुलिस ने तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान, IPS, के निर्देशन में साइबर सेल एवं जिले के विभिन्न थानों द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत करीब 30 लाख रुपए कीमत के 150 गुमशुदा स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए गए। कई राज्यों से ट्रेस किए गए मोबाइल। बरामद मोबाइल राजस्थान के 15 जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से ट्रैक किए गए। यह कार्रवाई आधुनिक तकनीक और सतत मॉनिटरिंग के चलते संभव हो सकी। CIR पोर्टल से मिली बड़ी सफलता। मोबाइलों को ट्रेस करने में CIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस द्वारा पूर्व में आमजन को इस पोर्टल के प्रति जागरूक किया गया था, जिससे लोग अपने गुमशुदा मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करवा सके। मालिकों को लौटाए गए मोबाइल। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान SP श्री विकास सांगवान ने बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किए। अपना खोया मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। टीम का सराहनीय योगदान। इस ऑपरेशन का नेतृत्व हेड कांस्टेबल श्री नरेंद्र सिंह, प्रभारी साइबर सेल, ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा के निर्देशन में किया। टीम में उप निरीक्षक श्री घनश्याम सिंह, प्रभारी DST, हेड कांस्टेबल श्री भूरा सिंह सहित साइबर सेल के अन्य कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा थाना कोतवाली के कांस्टेबल श्री देवेंद्र सिंह और थाना सैपो के कांस्टेबल श्री धारा सिंह का विशेष योगदान रहा। धौलपुर पुलिस की इस सफलता की आमजन द्वारा व्यापक सराहना की जा रही है। धौलपुर पुलिस के द्वारा करीब 30 लाख रुपए के 150 जो स्मार्टफोन्स हैं वो आज रिकवर किए गए हैं, जिसको जो उनके एक्चुअल ओनर्स हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा। जो CIR पोर्टल है उसके माध्यम से जितने भी गुमशुदा मोबाइल थे उनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई और निरंतर जो हमारी साइबर सेल है उसको ट्रैक करती रहती है। और जैसे ही उसकी कोई उसको प्रयोग में लाता है, लोकेशन आती है और उसके बाद उसको रिकवर करती है। इस पूरे ही कार्रवाई में हमारी जो साइबर सेल है उसके द्वारा विशेष मेहनत कर प्रयास कर अधिक से अधिक जो है इसमें रिकवरी की गई है। विशेष रूप से देवेंद्र कांस्टेबल कोतवाली थाने से और धारा सिंह कांस्टेबल सैपो थाने से इनकी पूरी रिकवरी में विशेष भूमिका रही। सभी आमजन से हमारा आग्रह रहेगा, यदि उनका फ़ोन कभी गुम हो जाता है या कहीं गिर जाता है तो जो CEIR पोर्टल है भारत सरकार का, उसके माध्यम से भी अब अपने घर बैठे भी अपने फ़ोन की जो लॉस्ट रिपोर्ट है वो दर्ज करा सकते हैं, ताकि जैसे ही वो रिकवर होगा वो उसके ओनर को सुपुर्द किया जा सके। तो ये मेरा नाम कंप्यूटर सिंह कुशवाहा, मैं मनिया बराबर्स के। मेरा फ़ोन गुम हो गया था 10 दिसंबर 2025 को, जिसके ज़रिए से आज साइबर सेल में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज वो फ़ोन मेरे को माननीय पुलिस अधीक्षक जी साइबर सेल टीम के द्वारा मेरे को दे दिया गया है, जिसके लिए मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं मुकेश करवार और नारायण विहार हुंडावार कॉलोनी में रहता हूँ। मैं रेलवे के सहारे जा रहा था, तभी मेरा अचानक मोबाइल कहीं गिर गया और मैंने न्यायालय थाने में FIR कराई थी जुलाई में। आज SP साहब और पुलिस के द्वारा मुझे मोबाइल दे दिया गया है। मैं पुलिस अधीक्षक और पुलिस का बहुत बड़ा आभारी हूँ। मेरा नाम भरत शर्मा, मैं बसेड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं 20 अप्रैल 2026 को रोडवेज बस स्टैंड से बसेड़ी के लिए जा रहा था तो मेरा मोबाइल गुम हो गया, किसी ने खींच लिया। तो मैंने साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज की और मेरा मोबाइल 7 दिन में धौलपुर पुलिस ने UP इटावा मैनपुरी से बरामद करके और मुझे 7 दिन में सुपुर्द कर दिया। और SP साहब और धौलपुर पुलिस का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धौलपुर वासियों, क्या आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करें ये समझ नहीं आ रहा? सही नक्शा, सही डिजाइन और भरोसेमंद निर्माण सेवा ढूंढना आज एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी समस्या का समाधान है
एक्सेलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, जिसकी स्थापना इंजीनियर सोमेश परमार द्वारा की गई। 300 प्लस सफल प्रोजेक्ट्स और सैकड़ों संतुष्ट ग्राहकों के साथ आज ये धौलपुर का एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। हम देते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, नक्शा और प्लानिंग, 3D डिज़ाइन, वास्तु अनुसार घर और पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क, मटेरियल प्लस लेबर सहित आपके बजट में मजबूत, सुंदर और समय पर पूरा होने वाला घर, यही हमारी पहचान है। तो आज ही कॉल करें या विजिट आवर वेबसाइट एक्सेलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मिंग विजन इनटू रियलिटी। महासंघ एकीकृत ने शुरू किया आंदोलन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर के आह्वान पर धौलपुर जिलाध्यक्ष चंद्रभान चौधरी के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन। शिक्षक संघ एकीकृत के रंजीत मीणा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष मनीष पहाड़िया ने बताया कि आरजीएचएस को सुचारू रूप से नहीं चालू करने एवं समर्पित अवकाश का भुगतान नहीं करने और महात्मा गांधी अस्पताल के कर्मचारियों का वेतन नहीं आने, प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मियों का वेतन और पीफ दिलवाने के में काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप राज कार्य किया गया। महासंघ के महामंत्री गोपाल शर्मा, भोगेंद्र परमार ने बताया कि अगर जल्द सरकार समाधान नहीं करती है तो यह आंदोलन और उग्र हो जाएगा। जिला प्रवक्ता अजय पुनिया, राकेश शर्मा, मनोज पोसवाल ने बताया कि जिले में आज सभी कर्मचारियों ने 1 घंटे सांकेतिक मीटिंग की और सरकार को चेताया। इस दौरान मनोज पोसवाल, बने सिंह, संतोष कुमार, घनश्याम मीणा, पाती राम, मनोज कुमार, देवेंद्र त्यागी, सुरेखा त्यागी, पूजा विजय मीणा, जयश्री, विजेंद्र सिंह, लता शर्मा, राधा, संतोष मीणा और कई कर्मचारी उपस्थित रहे। खेत के बीच पाइपलाइन बिछाने से किसान को नुकसान, कार्रवाई की मांग। राजाखेड़ा धौलपुर उपखंड क्षेत्र के ग्राम जातपुर छतरीपुरा निवासी महेंद्र सिंह गुर्जर ने चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत डाली जा रही पाइपलाइन से अपनी कृषि भूमि को हो रहे नुकसान को लेकर भाजपा नेत्री एवं राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी नीरजा शर्मा को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन उनके खेत के बीचों बीच डाली जा रही है, जिससे उनकी उपजाऊ भूमि पूरी तरह प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्य से पहले उन्हें न तो कोई सूचना दी गई और न ही उनकी सहमति ली गई। अचानक शुरू हुए कार्य के कारण उनकी फसल और जमीन को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके एक अन्य करीब 17 बिस्वा खेत को भी परियोजना के दायरे में लिया जा रहा है, जिसके लिए नोटिस जारी किया गया है। इससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं। महेंद्र सिंह ने मांग की है कि पाइपलाइन कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और इसे खेत के बजाय सड़क किनारे या निर्धारित मार्ग से निकाला जाए, ताकि उनकी कृषि भूमि सुरक्षित रह सके। साथ ही हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की भी मांग की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीरजा शर्मा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से समन्वय कर शीघ्र समाधान कराएंगी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। गिरिराज मंदिर, कचहरी रोड धौलपुर में श्रीमद् भागवत कथा का 5वां दिवस संपन्न। धौलपुर शहर के कचहरी रोड स्थित गिरिराज मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिवस पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रीधाम वृंदावन से पधारे कथा प्रवक्ता परम श्रद्धेयपन भोलेंद्र जी महाराज ने भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रसपान कराया। कथा के दौरान महाराज श्री ने माखन चोरी लीला एवं चीरहरण लीला का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि ये लीलाएं साधारण नहीं हैं, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का गूढ़ संदेश देती हैं। उन्होंने बताया कि काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और माया रूपी जो आवरण जीवात्मा पर होते हैं, भगवान उन्हें दूर करते हैं, जिससे आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार संभव होता है। महाराज श्री ने कालिया नाग मर्दन लीला का भी वर्णन करते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी को विषमुक्त कर पवित्र किया था। साथ ही उन्होंने वर्तमान समय में यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सरकार से यमुना सहित सभी नदियों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। कथा के दौरान बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, एडवोकेट प्रमोद शर्मा, आशु कटारा, राजित शर्मा सहित अनेक भक्तों ने व्यासपीठ, मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित भरतलाल शास्त्री एवं समस्त परिकर का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा।
रोडवेज में दिखी ईमानदारी की मिसाल, परिचालक आशीष मुदगल ने लौटाया यात्री का खोया सामान। धौलपुर 5 मई 2026। धौलपुर में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है। सिविल डिफेंस के सिपाही एवं रोडवेज बस के परिचालक आशीष मुदगल ने अपनी सजगता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए एक यात्री का खोया हुआ सामान सुरक्षित वापस लौटाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर जा रही रोडवेज बस नंबर RJ 13/8634 में यात्रा कर रहे एक यात्री का बैग सिंधी कैंप जयपुर पर उतरते समय बस में ही छूट गया। बैग में नकदी, पर्स सहित कई महत्वपूर्ण सामान मौजूद थे। बस के परिचालक आशीष मुदगल की नज़र जैसे ही इस लावारिस बैग पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उसे सुरक्षित अपने पास रख लिया और यात्री की तलाश शुरू कर दी। उनकी सतर्कता और ईमानदारी के चलते जल्द ही बैग के असली मालिक से संपर्क स्थापित हो गया। इसके बाद परिचालक ने पूरा सामान सुरक्षित रूप से यात्री को वापस सौंप दिया। आशीष मुदगल के इस सराहनीय कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। उनका यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों की सकारात्मक छवि को मजबूत करता है, बल्कि समाज में ईमानदारी, जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का प्रेरणादायक संदेश भी देता है। समथुरा किन्नौट। नोटों की माला व पदक पहनकर स्टूडेंट्स में जगा पढ़ाई का जज्बा। शिक्षा मनुष्य के विकास का आधार है और जीवन के उन्नयन का सशक्त माध्यम भी। इसी उद्देश्य के साथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किन्नौट में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को नोटों की माला, पुष्पमालाएं एवं पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस पहल से बच्चों में पढ़ाई के प्रति नया उत्साह और प्रेरणा देखने को मिली। समारोह में उपस्थित अतिथियों ने शिक्षा के महत्व और उसके उन्नयन पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में पूर्व ACBO बच्चू सिंह खानपुर, पूर्व कस्टम अधिकारी रामेश्वर किन्नौट, पूर्व कस्टम अधिकारी जगदीश रावत कसौटी खेड़ा, ACBO राम गोपाल मीना, पूर्व DEO सियाराम खरौली सहित क्षेत्र के अनेक बुजुर्ग, युवा और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की खास बात तब रही जब मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी में संवाद करते हुए आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब दिए। DEO द्वारा पूछे गए प्रश्नों का छात्रों ने तुरंत और सटीक उत्तर देकर सभी को प्रभावित किया। इस अवसर पर स्थानीय युवाओं, योगी जी, अशोक जी आदि का सराहनीय सहयोग रहा। रामेश्वर किन्नौट ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर दिया। विद्यालय में सकारात्मक शैक्षिक माहौल बनाने के लिए प्रधानाध्यापक गजेंद्र शर्मा को साफा बांधकर व पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन ACBO राम गोपाल मीना ने किया, जबकि अंत में प्रधानाध्यापक ने सभी अतिथियों और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking. Personality development and spoken English. Sports, cultural and extra activities. Safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है. Education plus discipline plus confidence plus skills. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। रामनरेश यादव बने श्री कृष्णा यादव महासभा के युवा प्रदेश सचिव। धौलपुर। श्री कृष्णा यादव महासभा के संगठन विस्तार के तहत धौलपुर निवासी रामनरेश यादव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। महासभा के राष्ट्रीय नेतृत्व की अनुशंसा पर उन्हें राजस्थान का युवा प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया है। महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव द्वारा जारी मनोनयन पत्र के अनुसार
यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव, पूर्व अध्यक्ष ओबीसी आयोग, दिल्ली सरकार तथा राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी संदीप यादव, पूर्व विधायक तिजारा, की विशेष अनुशंसा पर की गई है। रामनरेश यादव के मनोनयन पर प्रदेश नेतृत्व ने हर्ष व्यक्त करते हुए विश्वास जताया है कि वे अपने अनुभव, सक्रियता और समर्पण के बल पर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। उनकी नियुक्ति से यादव समाज की सामाजिक गतिविधियों को गति मिलेगी और युवाओं की भागीदारी भी और मजबूत होगी। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, समाज सेवियों एवं शुभचिंतकों ने रामनरेश यादव को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।